ब्यूरो रिपोर्ट। वही देखिए, नालंदा में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सरमेरा थाना के मीरनगर गांव की है, जहां 5 सालों से बंद घर में नरकंकाल मिला है। पुलिस ने नरकंकाल को बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नीरो मांझी के घर के आंगन से नरकंकाल बरामद किया गया। नीरो मांझी का परिवार दिल्ली में मजदूरी करता है और उनके घर में 5 साल से ताला बंद था। और खबर पटना से, जहां के अगमकुआं थाने में लोरिया के बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया है। विनय बिहारी पर एक लड़की को अगवा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में लड़की के परिजनों ने विनय बिहारी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर में विधायक के समर्थक राजीव सिंह का भी नाम है। लड़की की मां ने बताया कि उनकी बेटी पिछले 9 फरवरी से लापता है। उन्होंने कहा कि बेटी के लापता होने के बाद उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था, जिसमें विधायक विनय बिहारी से बात करने को कहा गया था। लेकिन लड़की की मां का आरोप है कि उस मोबाइल नंबर पर बात करने पर विधायक ने उन्हें धमकी दी है। हमको धमकी बमकी देने लगे कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए। कहाँ जाइएगा? थाना जाइएगा, एसपी जाइएगा, कोर्ट जाइएगा, आपको जहाँ मंत्री जाइएगा, जहाँ जाना है मुख्यमंत्री तक का वो हमको ये दे दिए कि आपको जहाँ जाना है जहाँ जाइए। हमको कुछ होने वाला नहीं है, हम कुछ नहीं जानते हैं, सो मतलब हमको कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा नहीं है, इस तरह से बोले। हम बोले तो आपने क्यों बोला कि हमको 1 घंटे में मतलब कि बता रहे हैं? आप तो कुछ बताते ना। तो उसी पर पूरा भड़क गए और भड़क गए तो फिर मतलब कि जैसे ही हमको पता चला और राजीव सिंह का नाम आया उसमें कि राजीव सिंह है, उनका समर्थन है, तो उसका घर भी बताए थे गांधीनगर। तो हम लोग घर पता किए तो घर में उसकी माँ बोली, लड़का की माँ बोली कि नहीं, इस हमको राजीव सिंह से कोई मतलब नहीं है, हम उसकी माँ हैं पर हमको मतलब नहीं है। और वो रहता है उन्हीं के विनय बिहारी और उनके पास चंचला बिहारी के पास। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर विधायक विनय बिहारी का भी बयान सामने आया है। विधायक ने कहा है कि पूरे मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। अगमकुआं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही लड़की सबके सामने आएगी। तो मैं अपनी सफाई में इतना कहूंगा कि आप इस विषय को थानेदार से पूछ लीजिए, नहीं तो हर आदमी तो कहेगा मैं निर्दोष हूँ। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थानेदार बताएंगे ना कि मैंने क्या कहा कि मेरा नाम हटवा दीजिए। है कौन आदमी कहेगा मेरा नाम हटवा दीजिए, मेरे पत्नी का नाम रहने दीजिए? बताइए, धरती पर है कोई? और खबर बोधगया से, जहां फुटपाथी दुकानदारों ने विधायक कुमार सर्वजीत के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। विधायक अपने आवास में हैं और दुकानदार बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकानदारों का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए दुकानों को हटाया है। वे फिर से उसी जगह दुकान लगाने की अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। दुकानदारों का ये भी कहना है कि 2018 में नगर पंचायत ने एग्रीमेंट कर दुकानों का आवंटन किया था, लेकिन अब दुकानों को जो है हटा दिया गया है। कल एकदम जो है से बिना सूचना के प्रशासन द्वारा हम लोगों को जो है से उजाड़ दिया गया, सामान बर्बाद कर दिया गया। बहुत क्षति हुई फुटपाथ दुकानदारों का। 3 साल से कोरोना काल के लेकर के हम लोग ऐसे मरे हुए हैं। सुबह से 200-250 लोग हमारे घर के बाहर तालाबंदी कर रखे हैं। फुटपाथी दुकानदार हैं ये। अधिकारियों के द्वारा इनके बसेरे को उजाड़ा गया है, मतलब जो व्यापार करते थे उसको उजाड़ा गया है। मेरा कहना है कि 2 साल से लॉकडाउन है, लोग को खाने के ऊपर लाला पड़ा हुआ है, लोग खा नहीं पी रहे हैं, बच्चों का फीस नहीं दे पा रहे हैं। और दरभंगा में एक ही परिवार को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 8 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अब भी फरार है। वहीं एसएसपी ने नगर थाना पुलिस को इस मामले में लापरवाही स्वीकार की है। साथ ही जांच के बाद थाना स्तर के लोगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। 10 फरवरी को जीएम रोड में जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला करने के बाद 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की थी, जिसमें गर्भ में पल रहे एक बच्चे की भी मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोगों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। मधुबनी और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से की गई है।
और जो 5 अन्य जो आइडेंटिफाइड हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। और जो एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं शिव कुमार झा, उनके संबंध में भी हमारी टीम लगी हुई है और विलम्ब कुछ दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर पाएंगे। प्रथम दृष्टया तो दिखती है, हम लोग इससे संबंधित जो है कार्रवाई भी करेंगे और इसकी एक रिपोर्ट हम लोग विस्तृत SDPO से लेने के बाद जो भी इसमें जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर कार्रवाई होगी अनुशासन। वहीं देखिए, बेगूसराय में गंगा में किसानों की फसल विलीन हो रही है और कटाव से अब गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। लेकिन कटाव निरोधी काम बंद है, जिससे गांव के लोग बेहद नाराज हैं। बेगूसराय में किसानों की फसल गंगा में विलीन हो रही है। गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के अजमेर गंगा घाट के किनारे के कई एकड़ गेहूं और मक्का लगे खेत गंगा में विलीन हो गए हैं। किसानों की आंखों के आगे उनकी फसल गंगा में विलीन हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कटाव से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात को जागने को भी मजबूर हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है। ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं गंगा में भीषण कटाव को लेकर तेघड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप गांडे भी मानते हैं कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में कटाव निरोधी कार्य चलाना मुश्किल है। वहीं किसानों का कहना है कि गंगा में लगातार कटाव से उनके फसल लगातार गंगा में समा रही है, जिससे किसानों के सामने आगे चलकर भुखमरी की समस्या होगी। जल्द कुछ नहीं किया गया तो घर बार उजड़ने की भी नौबत होगी। वहीं सिवान के कुछ युवा गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। चंदा जमा कर ये युवा गरीब बच्चों को कॉपी किताब भी दे रहे हैं। इनका मकसद गांव के बच्चों को पढ़ाना है ताकि वे आगे बढ़ सके। सिवान में कुछ युवक अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। युवाओं की एक टीम ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ये सभी युवा आपस में चंदा इकट्ठा करके गरीब तबके के बच्चों को कॉपी, कलम और कपड़े भी उपलब्ध कराते हैं ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके के बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सके। इनका एक ही मकसद है, क्षेत्र के सारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। युवाओं की ये टोली अपने गांव में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सोमेश कुमार सिंह नाम के एक युवक ने अपने पैतृक गांव सराबे पंचायत के पैगंबरपुर गांव से की। आज उनके साथ कई युवक उनके साथ मिलकर अलग अलग गांव में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। युवाओं की इस पहल से ग्रामीण भी काफी खुश है। युवाओं का कहना है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सिवान जिले के ग्रामीण इलाकों के वैसे बच्चे जो पैसे की अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वे सभी बच्चे पढ़े और आगे बढ़कर अपने सपने को पूरा करें। और वहीं समस्तीपुर के अनुकूल राय को IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। इससे पहले अनुकूल राय मुंबई इंडियंस पवेलियन के सदस्य थे। अनुकूल झारखंड से क्रिकेट खेलते हैं और अंडर-19 एशिया कप, अंडर-19 वर्ल्ड कप सहित कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। अनुकूल राय समस्तीपुर के पटेल मैदान में शुरुआती कोच ब्रजेश झा से क्रिकेट का ककहरा सीखे और KKR टीम में शामिल होने के बाद ब्रजेश झा ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई। वहीं जिस एकेडमी में अंकुर राय ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उसमें क्रिकेट का खेल सीख रहे अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है और खुशी का इजहार किया है। और भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाइप दुकान में आग लग गई है। आग पर हालांकि काबू पाने की लगातार कोशिश जारी है। मुजाहिदपुर थाना के शीतला स्थान चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं भागलपुर से, जहां पर एक पाइप दुकान में आग लग गई और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। मुजाहिदपुर थाना के शीतला स्थान चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पाइप दुकान में भीषण आग लगी है और आग को बुझाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौजूद है जो आग को बुझाने की लगातार कोशिश कर रही है। मुजाहिदपुर थाना के शीतला स्थान चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहाँ पर एक पाइप के दुकान में आग लग गई और यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं। लगातार लोगों की ओर से भी कोशिश की जा रही है और फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से भी लगातार पानी की बौछार जो है वो की जा रही है ताकि आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके।